हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाए हैं क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूरा टक्कर देगा। और इस वीडियो में से आपके एग्जाम के लिए 20 से 25 क्वेश्चन पूरा टक्कर देगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पृष्ठीय आवेश का घनत्व का SI मात्रक होता है। पृष्ठीय आवेश का घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और ऑप्शन को देखने पर इसका ऑप्शन नंबर क्या देगा, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, 8.85 गुने 10⁻⁻12 फराइडे प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तीव्रता पूछ रहा है, E बराबर 1/4πε0 Q बट्टे R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, मजा नहीं आ रहा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सा भी गॉस का प्रमेय कहता है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आपकी एग्जाम में टक्कर देगा। देखिए क्या कहता है 5 नंबर प्रश्न देखिए और क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुत ही सिंपल है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, निरक्षीय स्थिति में शून्य हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन में इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए और आगे देखिए क्या कह रहा है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संग्रहण पट्टिकाओं के आवेशों का योग कितना होता है, तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। क्या होता है, AT। और हम लास्ट में आपसे हम एक प्रश्न पूछेंगे, तो प्लीज अंत तक वीडियो को बने रहिए और जितना भी प्रश्न हम बताएंगे उसमें से 35 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। आप लोग सारा प्रश्न बनाकर आइएगा, 35 में 35। तो 8 नंबर सिर्फ आपको याद करना होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। 9 नंबर आपेक्षिक प्रबलता का मात्रक होता है, कोई मात्रक इसका नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिए और क्या कह रहा है, 2 समान संधारित्र C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता। समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं दो, तो 2C इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 11 म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो म्यू -1 × ए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अंत तक बने रहिए, मैं बार बार कहता हूं, सारा प्रश्न को याद रखिए, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है, तो सतत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है -FO/FE। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -FO/FE। ठीक है, चलिए 14 कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का आप लोग जानते हैं 2.42 होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिए, प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र, प्रिज्म की चौड़ाई बराबर होता है बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। याद रखिएगा मोस्ट VVI प्रश्न है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 16 नंबर देखिए क्या कहता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर। 17 नंबर निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1/f बराबर μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। याद रखिए लेंस मेकर सूत्र 5 नंबर में पूछता है, मैं आपको प्रूव्ड भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर है, निम्नलिखित में कौन पानी अपवर्तनांक के लिए सही, पानी का अपवर्तनांक कितना, म्यू बराबर क्या होता है 1.33 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर।
20 नंबर निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? तो म्यू बराबर ए प्लस ए बट्टे लेमडा स्क्वायर। ऑप्शन वन इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कुशी का समीकरण। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन किरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है? तो ऑप्शन में इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आई समानुपाती 1/λ4। ठीक है, 1/λ4 ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है? तो आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 23 नंबर निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? क्वेश्चन MVVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालांतर बराबर 2π गुणे पथांतर। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा पथांतर वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 24 नंबर निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है? विनाशी कालांतर बराबर 2n+1 × π। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी पथांतर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है? तो इसका क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य। 26 निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? आवेश रहित कौन है? तो फोटोन कण है। ऑप्शन नंबर सी। 27 निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? ऊर्जा को। किसे मापते हैं? ऊर्जा को। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सारा प्रश्न को याद रखिएगा। 28 कहता है, निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है? hc/λ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 तरंग संख्या बराबर होता है 1/λ। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 30 नंबर निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? तो r बराबर r1 a की घात 1/3। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। 1 यूनियन बराबर 1.6605 गुने 10⁻27 kg। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिए। अब 32 नंबर देखिए और क्या कह रहा है 32 नंबर आपसे प्रश्न। चलिए कहता है निम्नलिखित में कौन आयत आयु के लिए सही है? तो T0 बराबर 1/λ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है इस परमाणु संख्या में, और परमाणु द्रव्यमान और संख्या दिया हुआ है। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम घटा लेते हैं, यानी 238 में से घटा लीजिए 92, तो निकल जाएगा आपका कितना? 146 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। 34 नंबर निम्नलिखित में कौन सही है? तो 4 का निकाल लीजिए द्विधारी जी, 4 का निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 0 1 0 0 नीचे से करते हैं, यानी 100 हो जाएगा। देखिए 100 किस में है? ये ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिए कहता है द्विधारी योग 1+1 के बराबर होता है 10 बराबर होता है। ठीक है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है a+b = c। यदि ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर y भी रह सकता है। ठीक है, डी हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक जूल प्रति टेस्ला। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूल टेस्ला इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, 38 चुंबकशीलता होता है म्यू बराबर b/h। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन नंबर यानी डेल्टा के लिए सही है? तो 10 डेल्टा बराबर b/h। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कौन होता है? चुंबकीय ध्रुव पर पूछ रहा है 90 डिग्री। चुंबकीय की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है Lm बराबर 5/6 Lg। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब देखिए 42 नंबर देखिए, निर्वात की चुंबकशीलता होती है तो म्यू बराबर 4π गुने 10⁻⁷ HM इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, निर्वात की प्रवृत्ति चुंबकीय होती है 0 होती है। ठीक है, चलिए 44 नंबर निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है और सी बराबर होता है 1/√μ0ε0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45 नंबर देखिए। ठीक है,
एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य का मान होता है लगभग 10 की घात मेरा 7 मीटर। ठीक है, 10 की घात मेरा 7 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है। ठीक है, तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है ई गुणा वी वेक्टर के समांतर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी। प्लग नेतांक की बीमा होती है ml² T इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 49 नंबर निम्नलिखित में कौन सही है? 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10 की घात माइनस 19 जूल। ऑप्शन नंबर ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, 50 नंबर देखिए, रेडियो धर्मी क्षय के लिए व्यंजक है n बराबर NO e पर पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पर लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टेस्ला लैम्डा माइनस लैम्डा टेस्ला। निम्नलिखित में से अल्फा कोण के लिए कौन सही है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी। यदि संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है L बराबर NH/2 पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 53 देखिए क्या कहता है? कैथोड किरणों का समूह है इलेक्ट्रॉनों के। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 54। परमाणु में अवस्थित मूल कण होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 55 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? आवेश होता है R त्रिज्या वाले वृत्ताकार कोणीय के केंद्र पर I धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है, तो μ0 I/2R होता है। ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 57 कहता है निम्नलिखित में कौन सही है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 × 10 की घात 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सही है? 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 देखिए, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। ठीक है, 60 एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है विक्षेप बट्टे धारा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। 61 स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक होता है हेनरी होता है। 62 निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? तो IRMS बराबर 0.707 I0 मोस्ट MVVI है, याद रखिएगा। चलिए 63 देखिए क्या कहता है? निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? XL बराबर ओमेगा L। निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल C रहने पर धारिता का प्रतिघात XC बराबर 1/ωc हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। चलिए अब हम आ चुके हैं 65 नंबर प्रश्न पर। कहता है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है Z बराबर √R² प्लस ω/L²। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न में दिक्कतें हैं। ठीक है, 67 देखिए कहता है धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है तो ½ LI² होता है। ऑप्शन नंबर सी। 68 देखिए कह रहा है 68 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है तो F वेक्टर और I × B वेक्टर गुणे L वेक्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए 69 नंबर देखिए क्या कह रहा है? 69 निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही होता है? P बराबर V²/R। ऑप्शन नंबर सी। खाली एक बार देख लीजिए, देखिए। और लास्ट प्रश्न का जवाब कौन देगा? तो आप ही लोग दीजिएगा। 70 नंबर का जवाब मानव नेत्र की विभेदन क्षमता प्रति मिनट में होती है, बताना है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितना होता है? 1/60, 1, 10, 1/2। 60 नंबर का जवाब आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट देते हैं और मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को, और फिर मैं लाइक कर दीजिएगा यार, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।